नमस्कार, मैं सभी का स्वागत करती हूँ आपके फेवरेट शो आरोग्य मंत्र में। मेरा नाम है नीरजा। दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए एक पहेली लेकर आई हूँ। वो ऐसी क्या चीज है जो हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्ग करती है, हमें इन्फेक्शन से बचाती है, जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है और जिसका सेवन बच्चे, बूढ़े और जवान कोई भी कर सकता है। आइए इस पहेली का जवाब जानते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आप सभी को हमारा नंबर, वो है 012940404004। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर साहब, आज जो मैंने पहेली पूछी है हमारे दर्शकों से, मैं चाहती हूँ उसका जवाब आप खुद बताएं और उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, आयुर्वेद में एक अच्छा टॉनिक ये जो है, जो बच्चे, बूढ़े, जवान कोई भी खाएं। आपको भी पता होगा आजकल बड़ी उसकी जो है एक एडवर्टाइजमेंट भी आती है, वो है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश एक ऐसी औषधि है, रसायन औषधि है, जिसके सेवन से हमारे शरीर के धातुओं की वृद्धि होती है। विशेष रूप से हमारे फेफड़े और जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ओवरऑल बॉडी के लिए, ओज वृद्धि के लिए। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कोई भी, किसी भी वर्ग का जो है व्यक्ति इसको सेवन कर सकता है। बच्चों के लिए भी अच्छा है, युवाओं के लिए भी अच्छा है, वृद्ध अवस्था के जो लोग हैं, स्त्री पुरुष कोई भी हो, इसको सेवन कर सकते हैं। तो अच्छा विषय आपने लिया है। च्यवनप्राश के बारे में थोड़ी चर्चा आपसे करेंगे कि क्या है और क्या इसके पीछे जो है एक जो है फॉर्मुलेशन किस प्रकार से बना है और कैसे काम करता है। क्या कुछ इसकी जो है थोड़ी सी मिसकॉन्सेप्शंस अगर कुछ हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इस विषय को लेकर हमें बहुत सारी ईमेल्स आई हैं, हमारे फेसबुक पे दर्शकों के बहुत सारे सवाल आए हैं जो मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन आइए पहले बात करते हैं हमारे शो के पहले कॉलर से। हेलो। हाँ जी, वेलकम टू आवर शो आरोग्य मंत्र। अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरदीप है जी। कहाँ से बोल रहे हैं जी आप? हरियाणा से बोल रहा हूँ। हाँ जी, पूछिए डॉक्टर प्रताप चौहान से अपना सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार जी, हरदीप जी, क्या हाल चाल है, बताइए। ठीक है सर। सर है कि बार बार मेरे को ये प्रॉब्लम है कि मेरे को बार बार बाथरूम आता है 5-5 मिनट में। अच्छा, तो मेरी ये प्रॉब्लम है सर, एक प्यास बहुत लगती है। कब से चल रही है प्रॉब्लम ये? 2-3 साल से चल रही है सर। शुगर तो टेस्ट कराया होगा आपने या नहीं कराया? करवाया सर, कोई कुछ नहीं। अच्छा, शुगर नहीं है, चलो ठीक है। क्योंकि देखिए दोनों लक्षण जो हैं, बार बार पेशाब आना, गला सूखना, ये जो है शुगर के भी लक्षण होते हैं। और कभी कभार मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके टेस्ट में अगर शुगर नहीं आई है तो इसका अर्थ आयुर्वेद में हम ये नहीं लगाते कि आपको रोग नहीं है। इसको आयुर्वेद में हम प्रमेह रोग बोलते हैं, प्रमेह। और 20 प्रकार के प्रमेह आयुर्वेद में लिखे हैं। जो डायबिटीज है, जो शुगर है, वो मधुमेह है। लेकिन प्रमेह इसको हम लेंगे क्योंकि बार बार मेहन होना, बार बार जो है आपको यूरिन जाना, अति प्रवृत्ति इसको बोलते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जो चिकित्सा की जाती है आयुर्वेद में, वो ये है कि जो हम देखें कि किस कारण से है। पित्त की वजह से है, वात की वजह से है, कफ की वजह से है। 20 प्रकार के जो प्रमेह हैं वो तीनों दोषों के ही वजह से हो सकते हैं। और उसके पश्चात जो है थोड़ा सा आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आप ये भी ध्यान करें कि जो यूरिन आपको आता है उसके कलर कोई किस प्रकार का है, उसमें कोई चीज़ तो नहीं आ रही है, साथ में कोई सफ़ेद रंग का कुछ तो नहीं आ रहा है। तो कई चीज़ें उसमें हम देखनी पड़ेंगी। एक तो थोड़ा सा विस्तार से आप हमारे डॉक्टर से इसके बारे में बातचीत जरूर करें। लेकिन अभी आज के लिए मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ जो आप अभी प्रयोग करना शुरू करेंगे, आपको फ़ायदा भी होगा उससे। उसके लिए गूलर एक फल होता है। गूलर आपने सुना होगा, गाँव में गूलर होता भी है। हाँ जी, गूलर के फल आपको पंसारी से भी मिल जाते हैं। तो गूलर के फल सूखे मिल जाएं या आपको ताजे मिले तो सुखा लो उनको कूट करके चूर्ण बना लीजिए उनका। और उस चूर्ण में से एक एक चम्मच सुबह शाम दूध के साथ आप सेवन करेंगे, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। अगर गूलर आपको नहीं भी मिलता है तो बड़ के पत्ते आप ले लीजिए, या बड़ के फल जो होते हैं छोटे छोटे, वो भी इसमें काम कर सकते हैं। उनको सुखा के चूर्ण बनाइए। लेकिन आयुर्वेदिक उपचार जरूर करें। रोग का कारण समझना इसमें बहुत जरूरी है कि कौन सा दोष प्रकोपित है और किस प्रकार का प्रमेह रोग ये है, ताकि जड़ से रोग ठीक हो सके। ठीक है जी। तो आप जैसे डॉक्टर साहब ने आपसे कहा, आप हमारा नंबर है हमारे टेली मेडिसिन सेंटर का 012940404004 पर कॉल कीजिए। वहां पर डॉक्टर आपसे बातचीत करेंगे और आपसे डिटेल कंसल्टेशन लेंगे, प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे और जानेंगे कि आपके रोग का कारण क्या है। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
जी डॉक्टर साहब, तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि च्यवनप्राश के बारे में जी। आयुर्वेदिक ग्रंथ में क्या लिखा गया है? देखिए, चरक संहिता में इसका वर्णन है, रसायन अधिकार में ये लिखा हुआ है, जो हमारे यहाँ रसायन यानी कि रिजुविनेशन की जो ब्रांच है उसमें लिखा है। इसके पीछे एक कथा भी है कि एक च्यवन ऋषि हुआ करते थे, वो काफ़ी वृद्ध हो गए थे और उनको दोबारा से वो युवा होना चाहते थे। युवा का मतलब ऐसा नहीं कि दोबारा वो 25 वर्ष के हो जाएंगे। यहाँ पर एक तात्पर्य इसका ये है कि वो दोबारा से अपने शरीर की शक्ति को दोबारा से वापस जो है लाना चाहते थे, क्योंकि वृद्धावस्था में कमजोरी हो जाती है। तो उन्होंने ये फार्मूला बनाया च्यवन ऋषि ने, इसीलिए च्यवनप्राश इसका नाम पड़ा। और उसको सेवन करके वो दोबारा से जो है उन्होंने अपने शरीर में स्फूर्ति शक्ति पैदा की। आज के युग में अगर देखें तो इसका जो आयुर्वेदिक औषधियों में प्रयोग होता है, एज ए टॉनिक भी प्रयोग होता है। और ये काफ़ी कुछ मैं देख रहा हूँ कि आजकल इसका एक प्रकार से इन्फेक्शन को रोकने के लिए और जो है शरीर में शक्ति बनाने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इसका काफ़ी प्रयोग होता है। तो आयुर्वेद में इसका डेफिनेटली जो दिया गया है वर्णन, वो एज ए रसायन औषधि दिया गया। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि आयुर्वेद में जो चीज़ें लिखी हैं, च्यवनप्राश में कौन कौन सी जो है जड़ी बूटी डलनी चाहिए, किस प्रकार से उसका निर्माण करना चाहिए, किस प्रकार से उसको पकाना चाहिए, क्या क्या उसमें प्रक्षेप यानी कि जब वो पक जाता है उसके बाद क्या क्या उसमें हमें द्रव्य ऊपर से चूर्ण डालने हैं, ये जो पूरी विधि है, इस विधि इसके द्वारा ही च्यवनप्राश को बनाना चाहिए। थोड़ा सा ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल च्यवनप्राश के कई वर्जन आ गए हैं, उसमें कुछ जो है फ्लेवर भी आ गए हैं, उसमें कुछ और भी डाल दिया है, कुछ उसमें कहीं उसमें कोई भस्म डाल दिए है, कभी उसमें कुछ और डाल दिया है, कहीं उसमें जो है मकर ध्वज डाल दिया है, कहीं उसमें सोना डाल दिया है। वो ओरिजिनल फार्मूला च्यवनप्राश की जो हमारा है उसमें नहीं है। वो ठीक है, आप च्यवनप्राश खाएं, साथ में आप स्वर्ण भस्म उसके सेवन करें या आप साथ में मकर ध्वज उसके सेवन करें, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, मैंने अपने गुरुजी से जो सीखा, मैं ये मानता हूँ कि जो ओरिजिनल शास्त्र में हमारे फार्मूले लिखे हैं उसको उसी प्रकार से निर्मित करके उसको देना चाहिए, तभी उसका जो है गुण उस प्रकार का प्रभाव हमारे ऊपर आएगा। ये दूसरी बात है कि आजकल रिसर्च भी चल रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि रिसर्च नहीं है, और रिसर्च के माध्यम से कुछ लोगों ने ऐसा शायद देखा हो कि इसमें ये चीज़ मिलाने से ये और ताकतवर बनता है, वो दूसरी बात है। लेकिन फिर शायद वो च्यवनप्राश नहीं है, उसको कुछ और हम कह सकते हैं। च्यवनप्राश यानी कि च्यवनप्राश, जैसे कि हम कहें लवण भास्कर चूर्ण, तो लवण भास्कर चूर्ण मतलब कि जो जो चीज़ें उसमें शास्त्र में लिखी हैं उनको पीस करके जो चूर्ण बना वो लवण भास्कर। अब उसमें मैं कुछ अपनी मर्जी से कुछ और दो चार चीज़ें मिला दूं, नींबू मिला दूं या थोड़ा सा और कुछ मिला दूं, अदरक मिला दूं, ताकि वो अग्नि को तेज करे, वो ठीक है, उसमें मैं विरोध में नहीं जा रहा हूँ। वो अगर कोई रिसर्च करके प्रॉपर उसका कोई चीज़ बनाता है, लेकिन फिर वो लवण भास्कर नहीं रह जाता, कुछ और चीज़ बन जाती है। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि विधि बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार खिचड़ी तभी कहलाएगी जिस तरह से वो बनी हो, जब उसमें मूंग की दाल और चावल होगा। अगर उसमें आप कुछ जो है उड़द की दाल डाल देंगे या उसमें राजमा डाल देंगे या उसमें गोभी डाल देंगे, तो वो खिचड़ी है ही नहीं, वो खिचड़ी नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने जो है अच्छा मेरे उसको समझा और समझाया जी। तो मैंने इसलिए किया ताकि हमारे सभी दर्शक इस पॉइंट को पे बहुत ही ज्यादा गौर दें कि च्यवनप्राश की विधि जो है वो बहुत आवश्यक है। जब तक च्यवनप्राश अपनी विधि के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा तब तक वो च्यवनप्राश नहीं कहलाएगा जो हमारे ओरिजिनल आयुर्वेदा बुक्स में लिखा गया है। तो इस पॉइंट को हम यहीं रोकेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।